बाबा के गले का हार बनना है। आप श्रीमत में फॉलो करोगे, कंप्लीट बाबा के जो बोले वो ही करोगे, जो बाबा कहते। हाँ, ज्ञान योग से। हाँ, आज बाबा ने न्यारी बात बताई, वो तो ठीक है। बाबा ने कहा रेस करो, ज्ञान और योग की रेस करो, है ना। तो मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। प्रश्न है, किस मस्ती में सदा रहो, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। किस मस्ती में सदा रहो? ज्ञान की मस्ती में। और बाबा के बच्चे की मस्ती में, खुशी में रहो। हाँ, खुशी में रहो। बाबा कहते, उत्तर है, ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। ज्ञान और योग की मस्ती में रहो, इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। इस शरीर को श्रृंगारना, इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, यह सब फालतू श्रृंगार है। यह सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है ना। हमारी ब्यूटी किसमें है? ज्ञान योग, पवित्रता में, है ना। कोई कहे कि आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, मतलब वो हमारी इंसल्ट कर रहा है। वो कहे आपकी पवित्रता बढ़ रही है, तब है सही तारीफ ना। अच्छा, गीत है, जो पिया के साथ है, जो पिया के साथ है उसके लिए सदा बरसात है। अच्छा, ओम शांति। जो बाप के साथ है, अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक है, वही ज्ञान का सागर है। यह जरूर समझना पड़े कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गति मनुष्य की तब हो, ज्ञान से ही सद्गति होती है।
और सतगति मनुष्य की तब हो जब सत्युग की स्थापना होती है, क्योंकि वहां पे अनुभव करते ना, बाप को ही सदगति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सदगति में ले जाए। सबसे प्राचीन भारत है, भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। मुख्य को ही उठाया जाता है। इन बातों का किसी को भी पता नहीं है। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर यह स्थूल लोक। यह बच्चे जानते हैं कि अब सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। यह बच्चे जानते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। जब त्रिलोकीनाथ कहते हैं तो उसका अर्थ भी चाहिए। कोई त्रिलोक होगा ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनको त्रिलोक कहा जाता है। त्रिलोकीनाथ कहते तो बाबा के कोई कहते फिर कोई त्रिलोक होगा ना। वास्तव में त्रिलोकीनाथ एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं। बाबा कहते त्रिलोकीनाथ, बाबा को कहते हैं। अच्छा, उनके बच्चों को टाइटल मिल सकता है त्रिलोकीनाथ का? मिल सकता है, मिल सकता है। और बच्चे भी त्रिलोकीनाथ कहला सकते हैं। यहाँ तो कई मनुष्यों के नाम है त्रिलोकीनाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि। यह सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रखा दिए हैं। अच्छा, डबल नाम भी रखाते हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। अब यह तो किसको पता नहीं कि राधे और कृष्ण अलग अलग थे। वह एक राजाई का प्रिंस था, वह दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी। यह अभी तुम जानते हो। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण रहती है। जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। यहाँ भी यह नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती है। दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती है ना, कितनी नई नई पॉइंट्स। अभी तो कितना ज्ञान विस्तार हो गया है ना, नई नई इन्वेंशन होती रहती है। जिन्हों की अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। धारण नहीं करते हैं तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता। महारथी बनना है तो धारणा जरूरी है। धारण नहीं करते हैं तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता। सारा मदार किस बात पर है? पढ़ाई पर और याद पर और पुरुषार्थ पर। और आज बाबा ने 2 बातें बताई हैं, ज्ञान योग और अभी वो पॉइंट नहीं आया बाबा का, धारणा पर। हाँ, और अभी बाबा का पॉइंट नहीं आया, सारा मदार है पढ़ाई पर, सेवा पर, देही अभिमानी सर्विस। हाँ, और रेस अभी में, बाबा रेस पर रहना।
ज्ञान और योग की रेस पे रहना। ज्ञान और योग की रेस। बाबा ने कहा सारा मदार है बुद्धि पर और तकदीर पर। दो बातें। नॉर्मली बाबा कहते हैं पढ़ाई पर, है ना। आज बाबा ने कहा बुद्धि पर और तकदीर, और सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है। अच्छा, अब तकदीर कैसे बनती है? तकदीर कैसे बनती है? जैसे कहते हैं ना, कर्म बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। ना, तकदीर प्रारब्ध तो एक ही है, तो क्या बड़ा है? कर्म। प्रारब्ध भी बनी हमारे कर्मों से ही बनी ना, बीज तो कर्म है। तो बाबा कहते हैं सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है। यह भी ड्रामा में है ना। ड्रामा को भी कोई नहीं जानते हैं। यह भी समझते हैं कर्म क्षेत्र पर हम पाठ बजाते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है ना। ये भी बाबा बड़ा रहस्यमय बताते हैं कि ड्रामा को आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुमने रचता और रचना को जान लिया, मतलब सब कुछ जान लिया ना। नहीं जानते तो गोया कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, बाप आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा, तो फिर बच्चों का भी फर्ज है कि औरों को परिचय देना है। सारी दुनिया को बतलाना बच्चों का फर्ज है। जो फिर ऐसे ऐसे ना कहे कि हमको मालूम नहीं था। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, बाबा ने भविष्यवाणी कर दी थी पहले। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, लिटरेचर आदि बहुत लेंगे। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया है। यह क्राइस्ट, इब्राहिम भारत में आते हैं, बरोबर भारत सबको खींचता रहता है। असल तो भारत ही बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है ना। परंतु वे लोग इतना कुछ जानते नहीं है कि यह भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। जो अन्य धर्मों के स्थापक है, बाबा कहते हैं, वो जानते नहीं है कि ये भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। बल कहते भी हैं शिव परमात्मा, परंतु सबको परमात्मा कह देने से सर्वव्यापी। हाँ, सर्वव्यापी या सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व तो गुम कर दिया है ना। जो परमात्मा बेहद का है, सर्व सबको परमात्मा कह दिया, मतलब सबको ऑलमाइटी बना दिया। तो जो परमात्मा का महत्व है वो गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे समझाते हो कि भारत खंड सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं, वह आते ही है अपना अपना धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी फिर सब धर्म वाले आते जाते हैं, मतलब उनके फॉलोअर्स आते हैं। अभी है अंत, कोशिश करते हैं वापस जाएं, परंतु परंतु तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसने तुमको खींच कर लाया। ये आज बाबा ने नई पॉइंट बताई है। हम तो ऑलरेडी थे ही नहीं यहाँ पे, हमें थोड़ा ना खींच के लाया, हम तो ऑलरेडी थे ना। लेकिन जो जो भी धर्म स्थापक आते हैं, उनके फॉलोअर्स वो आएंगे, तो उनके फॉलोअर्स भी पीछे पीछे आएंगे, तो उनको उसने तुमको खींच कर लाया। अच्छा, अभी सब तंग हुए हैं वापस जाने के लिए। यह तुमको समझाना है। सब आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने, और पार्ट बजाते बजाते दुख में आना ही है। आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है।
फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना एक बाप का ही काम है। बाप का यह बर्थ प्लेस भारत है। इतना महत्व तुम बच्चों में भी सभी नहीं जानते। थोड़े हैं जो समझते हैं और नशा चढ़ा हुआ है कि हाँ भारत बर्थ प्लेस है भगवान का। थोड़े हैं जो जानते हैं और नशा भी चढ़ा हुआ है। कल्प कल्प बाप भारत में ही आते हैं। यह सबको बताना है, निमंत्रण देना है। पहले तो यह सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े। निमंत्रण तो सबको देना है ना। रचयिता और रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते। सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। जो तीखे बच्चे हैं, आज बाबा ने कहा ना, सारा मदार किस पर है? बुद्धि पर और तकदीर पर। अब उसी पर बाबा कहते हैं जो तीखे बच्चे हैं, उन जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, उनकी मदद सब मांगते हैं, उनके नाम ही जपते रहते। एक तो है शिव बाबा को जपेंगे, है ना, फिर ब्रह्मा बाबा को जपेंगे, फिर नंबरवार बच्चे कि फलानी बहुत अच्छा भाषण करते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। फिर नंबरवार बच्चों को भक्ति मार्ग में हाथ से माला फेरते हैं। अभी फिर मुख से नाम जपते हैं कि फलाने बहुत अच्छे सर्विस से बोले। देखो क्या क्या पॉइंट्स बाबा ने बताई, किस आधार पर बुलाते हैं कि फलाने बहुत अच्छे सर्विस से बोले, निरंकारी हैं, बहुत मीठे हैं और जिनको दे अभिमान नहीं है। ऐसे लोगों को तो लोग अपने पास बुलाएंगे ना। सर्विस से बोले, निरंकारी हैं, बहुत मीठे हैं और जिनको अपना दे अभिमान नहीं है। कहते हैं ना, मिठरा घुरता घुराए। मिठरा घुरता घुराए, मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। ये इसका अर्थ है। बाप कहते तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा। तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूंगा? यह तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं, फिर पद नहीं मिलेगा। धन कितना अथाह मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होते हैं। उनमें भी कितने इनाम आते हैं, फर्स्ट प्राइज, फिर सेकंड प्राइज, फिर थर्ड प्राइज होती है। हो बहू यह भी ईश्वरीय रेस है। ज्ञान और योग बल की रेस है। जो इनमें तीखे जाते हैं वही बाप के गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। समझाया तो बहुत सहज जाता है। बच्चे अपने घर को भी संभालो, बच्चे अपने घर को भी संभालो, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। बाप कहते 1 घड़ी, आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ियां होती हैं। 3 घंटे का एक प्रहर होता है ना, 3 घंटे का, तो दिन में 8 घड़ियां होती हैं। उनसे भी बाप कहते 1 घड़ी, आधी घड़ी भी याद कर। अच्छा, आधी घड़ी 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड कर, धारणा कर, फिर अपने धंधे धोरी में जाकर लगो। मतलब जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं, उनके लिए बाबा कहते हैं
क्लास जरूर करनी है, धारणा करनी है, और फिर कर्म भी करना है। कर्म योगी है, कर्म मतलब जो लौकिक बिजनेस है, लौकिक कार्य है, वो भी करना है, लेकिन जो अलौकिक है उस पर भी समय देना है। अच्छा, आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो, सुदर्शन चक्र फिराओ। याद का नाम तो था ना, बाप और वर्षे को याद करते करते सुदर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ। हाँ, बाबा की याद, बाबा को याद करो, और जब लग रहा है नींद आ रही है तो सो जाओ। फिर अंत मति सुगति हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेगी। ऐसे अभ्यास करते करते फिर तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे, तुम्हारे कंट्रोल। ये बाबा आज विधि बता रहे हैं नींद को जीतने की। अब जो करेगा वो पाएगा। करने वाले का देखने में आता है, उसकी चलन ही प्रत्यक्ष होती है, और ना करने वाले की चलन ही और होती है। देखा जाता है यह बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, अंदर में कोई लोभ आदि तो नहीं है। यह तो पुराना शरीर है, यह शरीर भी ठीक भी तब रहेगा। कब रहेगा? यह शरीर भी ठीक तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। साइकोलॉजी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य मिलना है, भविष्य में मिलना है, आत्मा को प्योर बनाना है। यह तो पुराना शरीर है, इनको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो, तो भी वर्थ नॉट पेनी, कौड़ी तुल्य है। यह श्रृंगार सब फालतू है। अब तुम सबकी सगाई किससे हुई है? शिव बाबा से हुई है। तो मेरे साजन को क्या पसंद? प्यूरिटी। वो ब्यूटी पसंद है ना, तो जो साजन को पसंद वही श्रृंगार करना है ना। उस साजन को तो प्यूरिटी पसंद है ना। तो तुम्हारी सगाई शिव बाबा से हुई है। जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है। हाँ, ऐसे भी नहीं कि फटे हाल। हाँ, बाबा कहते मीडियम, बहुत ज्यादा वो नहीं, सिंपल। प्यूरिटी ही, प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हमारे दादियों के फोटोज देखो, मतलब कितनी प्यूरिटी, कितना चमकता हुआ चेहरा। मम्मा की फोटो देखो ना, कौन सा क्रीम पाउडर लगा है। हमारे लौकिक घर में मम्मा की बहुत बड़ी फोटो रखी है। तो एक आया काम करने के लिए, तो कहते ये आपकी दादी है क्या? इतनी चमकती हुई, मतलब लोगों को देखते रह जाते, जो भी मम्मा की फोटो देखते देखते रह जाते, क्या ब्यूटी है। तो किस चीज की ब्यूटी है? पवित्रता की ब्यूटी है ना। उससे उससे उसके आगे फिजिकल ब्यूटी, शरीर की ब्यूटी क्या है? पवित्रता की ब्यूटी में वो रूहानियत है। तो ऐसा श्रृंगार बाबा हमें करते। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह है ज्ञान मान सरोवर ना। ज्ञान मान सरोवर के लिए क्या कहा जाता है?
हाँ, उसमें डुबकी लगाएंगे तो परियां बन के निकलेंगे। उसमें हंस रहते हैं। हाँ, कहाँ पे ज्ञान मानसरोवर कहाँ है? कैलाश पर्वत में पीछे की तरफ। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे। प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे, कहते भी है कृष्ण ने भगाया, फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगाकर फिर प्रजा में चंडाल आदि बनाया। भगाया ही महाराजा महारानी बनाने के लिए। तुमको भी यह पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा नहीं जो पद मिले सो ठीक। ऐसा नहीं, जो पद मिले सो ठीक। ऊंच बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यहाँ मुख्य है पढ़ाई। यह पाठशाला है ना, गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं, वो बैठ सिर्फ गीता सुनाते, कंठ कराते ना। कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे फायदा तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं और तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट क्लियर है ना, क्लियर एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और कोई भी वेद शास्त्र जप तप आदि करने में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। बस पुरुषार्थ करते रहो। परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलते हैं। सो भी रात के बाद दिन जरूर आना है। अब समय पर होगा ना, एकदम से थोड़ी ना हर चीज होगी, समय पर होगा ना। कल्प की आयु कोई क्या बतलाते, कोई क्या बतलाते हैं। समझाओ तो कहते हैं शास्त्र कैसे झूठे हो सकते हैं। भगवान थोड़े ही झूठ बोल सकता। समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए। समझाने की सिर्फ किसका मोबाइल बज रहा है? समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए। तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। योग का बल चाहिए। बिना योग के समझाएंगे तो वो प्रभाव भी नहीं पड़ता। योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। कोई काम नहीं कर सकते हैं तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं। ड्रामा में जो नूंद है वह रिपीट होता है, यह भी हम समझते हैं और कोई ड्रामा को समझते ही नहीं। सेकेंड बाय सेकेंड जो पास होता जाता, टिक टिक होता जाता है, हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? कितनी गहरी पॉइंट है ना। मतलब श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? अब सब एक जैसे तो बन नहीं सकते। यह लोग समझते हैं हम एक हो जाए। एक का अर्थ नहीं समझते। एक क्या हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए व एक ब्रदर हो जाना चाहिए? कहते ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और फिर परमात्मा पिता कहते हैं, अच्छा फिर सर्वव्यापी भी कहते हैं। तो बाबा पूछते एक फादर हो जाना चाहिए या एक ब्रदर हो जाना चाहिए? ना, ब्रदर कहे तो भी ठीक है। श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो। श्रीमत पर हम एक हो सकते, मतलब एक डायरेक्शन। अब जैसे नॉर्मल जो हमारे ब्राह्मण दिनचर्या है, जब मधुबन में जाते सब एक जैसी फॉलो करते हैं ना। सुबह उठना, अमृत वेला, फिर क्लास, फिर ट्रैफिक कंट्रोल, फिर शाम का योग, एक ही मत पर। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर तुम एक हो सकते हो।
तुम सब एक मत पर चलते हो। तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते तो वह श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में उनको ही निकालते हैं जो लायक होते हैं। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते हैं। यह भी अश्व रेस है। हुसैन का घोड़ा कहते हो ना, उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया है। अभी तुम बच्चे तो डबल अहिंसक हो, है ना। वो ताजिया निकालते हैं ना तो वो घोड़ा जैसा बनाते हैं। हुसैन को लड़ाई में दिखाया है। अब तुम तो हो डबल अहिंसक। तुम तो कोई लड़ाई वगैरह नहीं करते हो। काम की हिंसा है नंबर 1। इस हिंसा को कोई जानता ही नहीं कि ये भी कोई हिंसा हो सकती है। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते, सिर्फ कहते हैं यह विकार है। बाप कहते हैं, सुनो, और भी पावरफुल शब्द काम विकार के लिए क्या कहा होगा। सिर्फ विकार नहीं है, हिंसा भी नहीं है। बाप क्या कहते हैं, हिंसा तो है लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल शब्द महाविकार, विष है। बाप कहते हैं काम तुम्हारा महाशत्रु है। यही आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है। तुमको यह सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है। प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है, मतलब उनका हठ योग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। ऐसी ऐसी बातें फिर समय पर सुनाना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म हैं, तो भला इन कृष्ण आदि के कितने जन्म हैं। देवताओं के 84 जन्म हैं, तो इन कृष्ण आदि के कितने जन्म हैं। बोलो, यह तो तुम हिसाब करो ना। 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, हिसाब करो एवरेज कितने जन्म हुए। 30-32 जन्म होंगे, है ना। यह तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वह दुख भी बहुत देखते हैं। उन्हों को कम सुख कम दुख मिलता है, एवरेज का हिसाब निकालना है। पीछे जो आते हैं वह थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हैं, करके 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। तो यह सब बातें विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई पूछे तो क्या समझाए, फिर भी बोलो। पहले तो बाप से वर्षा लेना है ना। तुम बाप को तो याद करो। जन्म जितने लेने होंगे उतने लेंगे। कई लोग इन बातों में बहुत ज्यादा जाते हैं, तो बाबा कहते हैं पहले तो बाप को याद करो ना। बाबा से वर्षा लेना है, बाप से वर्षा तो ले लो। अच्छी रीति समझाना है, मेहनत का काम है, मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे। ये बाबा ने क्या कहा, फॉर्मूला दिया है, मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे। तकदीरवान भी कैसे बनेंगे, मेहनत। सारा मदार बुद्धि और तकदीर पर है। तकदीर मतलब सफलता, है ना, प्रारब्ध। तो मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे। इसमें फिर बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लब चाहिए।
कोई तो धन ही नहीं लेते, अरे ज्ञान रतन तो धारण करो, ये धन लेना है ना। तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं, नहीं समझते हो तो तुम्हारी भाभी ना, मतलब ज्ञान सुनाते हैं वो समझते नहीं है, तो बाबा कहते फिर तुम्हारी भाभी, तुम्हारी तकदीर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद याद रखा, रखा। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा शुक्रिया बाबा। वाह बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा, वाह वाह वाह। शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी से भी नफरत नहीं करनी है, किसी से भी नफरत नहीं करनी है। सबसे मीठा व्यवहार करना है, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके, ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। बाप के गले का हार बन जाना है। सेकंड पॉइंट, नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। बाबा ने क्या विधि बताई नींद को जीतने की? हाँ, है ना, बाबा की याद में सो, सुदर्शन चक्र फिराओ, है ना, हाँ, ज्ञान का चिंतन करो, तो फिर नींद आवे तो सो जाओ। तो बाबा ने कहा फिर जब उठेंगे तो वही चिंतन में रहेगा। तो इस तरह से तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। ये पॉइंट था। तो नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है, सुदर्शन चक्र फिराना है, कट करेंगे। सुदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। वरदान है, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। डिटेल, कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो फिर सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और कुछ याद ना हो, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे।
सेवा में, कर्म में, फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय, जिस स्थिति में स्थित होना चाहे, उस समय उस स्थिति में स्थित हो जाए। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले, है ना, तब कहेंगे। अच्छा, स्लोगन है, बहुत बढ़िया। किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है। किसी भी परिस्थिति को, आज बाबा ने बता दिया, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। एक बल, एक भरोसा। किसका बल? हाँ? याद एक का बाप बल, दूसरा बाबा का। लक्ष्य, एक बाप एक दूसरा बाबा, लक्ष्य। दूसरा ना, है ना। बाबा संग बैठूं, बाबा संग खाऊं, बाबा संग चलूं। एक भाई अपना अनुभव बता रहे थे, कैसे बाबा का बल मदद करता है। उन अपना होलसेल का बिजनेस था, कई सारी कंपनियां की एजेंसी ली हुई थी। तो ज्ञान शुरू ही किया था, 2-3 साल हुए थे, तो बिजनेस में बहुत घाटा हुआ। धीरे धीरे सारी कंपनी, एजेंसी जो थी वो सब छोड़ के चले गए। और तो उन्होंने ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली दिखाई। ज्योतिषी जी ने कहा कि आपका समय बहुत खराब चल रहा है, आपका समय ऐसा चल रहा है जो कुबेर को भी भीख मांगने पे मजबूर कर दे, ऐसा समय चल रहा है। तो कहा कि इसका इलाज है, आप है ना ये पूजा करो, ये व्रत रखो, ऐसा करो, ये तीर्थ पर जाओ, तो समस्या का समाधान होगा। अब ज्ञान में भी ज्यादा समय नहीं हुआ था, 2-3 साल हुए थे। अपोजिशन भी था परिवार वालों का कि आप मतलब क्यों ब्रह्मा कुमारी में, सब लोग नहीं मानते, नहीं थे, एंटी थे। अच्छा, लेकिन थोड़ा थोड़ा विश्वास था। उन्होंने कहा नहीं, मैंने जिस रास्ते पर, जिस रास्ते को चुना है, एक बल, एक भरोसा, बस एक बाबा को ही उन्होंने चुना। कोई पूजा पाठ, कोई तीर्थ यात्रा, कुछ नहीं, बस जो बाबा ने कहा, जो बाबा मुरली में कह रहा है योग करना है, और जो बाबा कह रहा है उसे समझना है, उसे धारण करना है। धीरे धीरे समय बीता। फिर दूसरा एक बिजनेस था ज्वेलरी का, तो उनके भाइयों का था, उसमें उन्होंने उसमें जाना शुरू किया, ज्वेलरी का बिजनेस। तो फिर उनसे फिर कुछ समय के बाद मैं पूछा कि उस समय, यदि आप उस समय वो आपके पास में पेपर आया था, फिर आज आप कैसा महसूस करते? तो कहा वो पेपर बहुत अच्छा था, यदि वो पेपर नहीं आता तो मैं ज्वेलरी का बिजनेस ज्वाइन नहीं कर पाता, वो खड़ा नहीं कर पाता। तो हर परिस्थिति कल्याणकारी है, और परिस्थितियां ही सिखाती है। तो एक बल, एक भरोसा, ना, ये बाबा कहते हैं। अच्छा, अव्यक्त इशारा 17 तारीख, 16 तारीख, कल का हुआ था ना, कल का, कल तो दीदी ने कराया था। 17 तारीख, सदा हर सेकंड उमंग उत्साह बढ़ता रहे, सदा हर सेकंड उमंग उत्साह बढ़ता रहे, तो एक दिन इस विश्व को उत्साह भरा अपना राज्य बना लेंगे। तो एक दिन इस विश्व को उत्साह भरा अपना राज्य बना लेंगे। इसलिए सदा हर एक में उत्साह भरना और दुआएं लेना। इसलिए सदा हर एक में उत्साह भरना और दुआएं लेना। हर सेकंड दुआएं लेते जाओ,
और दुआएं देते जाओ। आपकी दुआओं से सदा सर्व आत्माएं सुखी हो जाएंगी। हर सेकंड दुआएं लेते जाओ और दुआएं देते जाओ। आपकी दुआओं से सदा सर्व आत्माएं सुखी हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।